नमस्कार, आप देख रहे हैं ME24 न्यूज। मैं हूं आर्यन। आज की बड़ी खबर, लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अब राजनीति में दस्तक दे दी है। गायकी से सियासत के मंच तक मैथिली की ये पारी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। बीजेपी ने उन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब सवाल ये, क्या संगीत की ये सुर संगिनी सियासत के सुरों को भी साथ पाएगी? लोक गायिका मैथिली ठाकुर वो नाम जिसे देश भर में लोक संगीत के चाहने वाले दिल से जानते हैं। उनकी आवाज में मिट्टी की खुशबू है और सुरों में लोक संस्कृति की पहचान। लेकिन अब मैथिली ठाकुर ने तय कर लिया है, वो सुरों से आगे बढ़कर सियासत के सफर पर निकलेंगी। दरअसल मैथिली ठाकुर ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी ने उन्हें सीधे बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट से मैदान में उतार दिया है। यानी अब मैथिली ठाकुर लोक गायिका से लोक प्रतिनिधि बनने की राह पर हैं और बीजेपी ने उनके नाम पर दांव लगाया है, क्योंकि अलीनगर सीट इस समय खाली है और पार्टी को यहां एक नया चेहरा चाहिए था जो जनता के बीच लोकप्रिय भी हो और युवा भी। अब जरा अलीनगर सीट की राजनीतिक कहानी समझते हैं। 2008 में परिसीमन के बाद बनी ये सीट पहले मीना चाची और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के हिस्सों को जोड़कर तैयार हुई थी। राजनीतिक के लिहाज से ये सीट बेहद दिलचस्प मानी जाती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये जमीन बाद में आरजेडी के कब्जे में आ गई। नागेंद्र झा और मदन मोहन झा जैसे ब्राह्मण नेताओं का प्रभाव यहाँ लंबे वक्त तक रहा। फिर आए अब्दुल सिद्दीकी, जिन्हें परिसीमन के बाद यहाँ से 2010 और 2015 में लगातार जीत दर्ज की। यानी अलीनगर का इतिहास कांटे की टक्कर और समीकरणों की राजनीति का रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। इस सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर लगभग बराबर ताकत रखते हैं। यादव मतदाता लगभग 25%, ब्राह्मण मतदाता करीब 20%, मुस्लिम वोटर करीब 21% और इसके अलावा SC और OBC समुदाय के मतदाता जो हर चुनाव का संतुलन तय करते हैं। यानी यहाँ का गणित साफ है, जो भी दल यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों का सही समीकरण बना ले वो इस सीट की बाजी जीत जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट NDA सहयोगी पार्टी VIP विकासशील इंसान पार्टी के खाते में थी। तब मिश्री लाल यादव ने यह चुनाव जीता था, लेकिन एक पुराने केस में 2 साल की सजा के बाद जून 2025 में उनकी विधायकी समाप्त हो गई। इसके बाद से अलीनगर सीट खाली पड़ी है और बीजेपी को यहाँ नया उम्मीदवार तलाशना था। तभी पार्टी की नजर पड़ी मैथिली ठाकुर पर। पार्टी के भीतर चर्चा थी कि मैथिली ठाकुर बेनीपट्टा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां पहले से उम्मीदवार तय था। ऐसे में अलीनगर से मैथिली को टिकट मिला, जहां मुकाबला आसान नहीं पर संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। अलीनगर में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। एक तरफ आरजेडी जो इस सीट को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहती है, दूसरी ओर बीजेपी जो मैथिली के जरिए युवा और महिला वोटर को आकर्षित करना चाहती है, और तीसरी तरफ स्थानीय समीकरण जो हर बार चुनाव में तस्वीर बदल देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता, साफ छवि और सांस्कृतिक जुड़ाव उन्हें बाकी उम्मीदवारों से अलग बनाता है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं। उन्हें आरजेडी की जमीनी नेटवर्क और जाति समीकरणों से दो हाथ करने होंगे। मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना बिहार के लिए एक नया अध्याय हो सकता है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसी शख्सियत चुनावी मैदान में उतरी है जिसे लोग नेता नहीं, अपनों में से एक कलाकार के तौर पर जानते हैं। लोगों से सीधा जुड़ाव और सोशल मीडिया पर उनकी करोड़ों की फॉलोइंग बीजेपी के लिए बड़ा एसेट साबित हो सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या मैथिली ठाकुर का संगीतम जादू अलीनगर की सियासत में भी सुर मिला पाएगा या नहीं, क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ वोट नहीं, लोकप्रियता, संस्कृति और छवि की भी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, सवाल अभी ये है, क्या मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए सुर में सुर मिलाकर अलीनगर में जीत की धुन बजा पाएंगे, या फिर आरजेडी का पुराना किला इस बार भी अडिग रहेगा? आपको क्या लगता है, मैथिली ठाकुर राजनीति में सफल होंगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।